हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं रात को मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि ज़्यादा रात हो गया था तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी। तो सुबह उठकर मैं यहाँ पे सारी मेहंदी छुड़ा रही थी। अभी हाथ में ही लगाई हूँ, पैर में बाकी है। तो यहाँ पे देखो 5 बज रहा है। तो आज जो तीज है ना, तो तीज वाले दिन ना सुबह सुबह मौनी नहावन होता है, मतलब बिना कुछ बोले, जैसे चिड़िया वगैरह कुछ बोली ना हो उससे पहले नहा लो। तो फिर मैं इसलिए जल्दी उठ गई थी सुबह। और ये देखो मौसम कितना अच्छा था, मतलब सुबह का जो होता है ना वो तो बहुत ही अच्छा। फिर मैं यहाँ पर नहा कर आ गई थी। मेरी मेहंदी अभी इतनी ही चढ़ी है, बट ये धीरे धीरे काला हो जाएगा। तो सच में ठंड बहुत ज़्यादा थी और चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। अब नहाने के बाद चिड़िया की आवाज़ मिली। और यहाँ पर जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो फिर मेरे बेटे को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ। ये भी मतलब ऐसे होने, तो मैं हट गई वहाँ से। फिर मैं जब उठी गई थी तो फिर मैं सोची कि अब नहीं सोऊंगी। तो नील पेंट मैं हमेशा भूल जाती हूँ लगाना। तो मैं सोची कि लगे हाथ नील पेंट लगा लेती हूँ। आरो सोया भी है तो यहाँ पे नील पेंट लगा ली। और फिर यहाँ पर सुबह भोर हो गई थी, जो कि ये पानी भी खूब बरसा था यहाँ पर। तो सुबह सुबह का मेरा शेड्यूल पूजा का ही होता है। तो मैं यहाँ पे जल देने आ गई थी तो जल्दी। उसके बाद फिर नीचे गई। तो यहाँ पर आज ना दिन में भी पूजा करना था और रात में, तो ऐसे टेम्परेरी दिन में पूजा कर लिए थे हम। नीचे गई मैं, माता रानी का आशीर्वाद ली। मम्मी पहले कर चुकी थी तो फिर मैं भी करके फिर उसके बाद बालकनी में आ गई। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मेरे बालकनी में मैं तुलसी जी लेकर जाऊँगी, पर नहीं ले जा पाती हूँ। तो मैं तुलसी जी इस बालकनी में ही आती हूँ जल देने के लिए। तो तुलसी जी को जल दी, दिया दिखाई, क्योंकि तुलसी जी को भी मैं रोज़ जल देती हूँ, तो इसके लिए। तो यहाँ पर जल दिया दिखा के। और यहाँ पे ना समी का भी पेड़ है। फिर उसके बाद मैं चावल बीनने चली आई, क्योंकि पापा हैं खाने के लिए और आरू है। तो मैं सोची कि इन लोगों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तो खिचड़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर पैर में मेहंदी लगाने। और खुद से पैर में मेहंदी लगाना किसी टास्क से कम नहीं है। पूरा जैसे लग रहा था कि पैर ही मेरा टूट रहा है, इतना खींच के लगाना पड़ रहा था। फिर उसके बाद पेन से निशान लगा के लगाई थी, तो इसलिए जल्दी हो गया। तो आप लोग बताना कि मेरे पैर में मेहंदी कैसी लगी है। और यहाँ पर आरुष ना रैटू को खाना दे रहा था, मतलब जो मेरा रैबिट है ना लालू, उसको खाना दे रहा था। ये चीज़ देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बच्चे जब कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को ही होती है। तो वही खुशी हुई मुझे। तो यहाँ पे लालू खा रहा था और मैं अपने बेटे को बुला रही थी कि क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, तुमको थोड़ा सा प्यार करो। मतलब जब कुछ अच्छा करता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसको ढेर सारा प्यार दुलार करने का मन करता है। तो बुला रही थी तो नहीं आ रहा था, तो फिर बहला फुसला कर बुलाई तो आया। तो फिर मैं झटके से पकड़ ली और ढेर सारी पूछी और प्यार की। तो मतलब मैं अपने बेटे को ना हमेशा ही अच्छा अच्छा सिखाती हूँ। जब कुछ करता है तो फिर ढेर सारा प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई मेकअप करने के लिए, जो कि ये वीडियो आपको मेरे मेकअप का पहले ही मिल गया होगा ट्यूटोरियल। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी चूड़ी नीचे चढ़ाई थी ना, वो उसको चेंज करूँगी, क्योंकि जो भी फ़ोटो वीडियो जो भी बनाना था, जो भी करना था दिन का रेडी जो होना था, वो तो हो ली। फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी वेलरी निकाल दी थी। फिर जो चूड़ी में चढ़ाई थी सुबह, मतलब माता रानी को, वो पहनूंगी। तो यहाँ पे वही चूड़ियाँ पहन रही थी तो आरुष आ गया था और सुसु कर दिया था। तो नीचे मेरी साड़ी पूरी गीली होने से बची। तो फिर मैं पैर उठाई थी, फिर मम्मी आके नीचे ऐसे पोछा मारी, तब जाके मैं अपनी साड़ी छोड़ पाई। फिर उसके बाद सारी चूड़ियाँ पहन ली। अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि शाम का पूजा करना है। तो नहाने के बाद दूसरी साड़ी चेंज करके पहनूंगी उसको। तो यहाँ पे येलो साड़ी पहनी थी और आ गए हम लोग नीचे पूजा करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे मम्मी जो भी सामान था उसको अरेंज कर रही थी। ये नीचे का भी पूरा फ्लोर ना मतलब बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दूर साफ करके हम लोग पूजा की तैयारी कर दिए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद एक साड़ी था जो कि माता रानी को चढ़ाना था, तो मम्मी यहाँ पर चढ़ा रही थी, जो कि ब्लू कलर की थी। बहुत ही क्यूट साड़ी थी ये भी। तो यहाँ पर ऐसे चढ़ा रहे थे और इसी चौकी पर ही माता रानी को रखे थे जहाँ मैं सुबह पूजा की थी, यहीं पर शाम को भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया विया जलाकर बेलपत्र, जो भी फूल फल प्रसाद जो भी था वो सब चढ़ा के पूजा शुरू कर दिए हैं। फिर मैंने कहानी वहानी भी पढ़ी थी। फिर उसके बाद गाना भी गाए थे हम। बोले बाबा चले कैलाश, बुढ़िया पढ़ने लगी, गौरा ने बोया है हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोया है हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने बोल रही बुढ़िया पढ़ने लगी, बोले बाबा चले कैलाश, बुढ़िया पढ़ने लगी। और आरुष ना यहाँ पर दूध में ऐसे मार दिया था एक दिया खींचकर, तो वो किया ना, हाँ
दूध की जो भी था वो गिर गया था, तो फिर मैं वही डांट रही थी, ऐसे ज़्यादा नहीं डांटी। फिर उसके बाद मैं ली भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि पूजा ख़त्म हो गया था, जो भी कथा था वो मैं पढ़ी थी। फिर उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद ली। हमारे बगल में एक भाभी थी, वो भी आई थी हमारे साथ पूजा करने के लिए, तो उनका भी आशीर्वाद ली। तो यहाँ पर माता रानी का आप लोग भी आशीर्वाद ले लो, सब पर कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर सुबह सुबह उठकर नहाकर कहानी सुनना रहता है, तो यहाँ पर वही मम्मी कहानी सुना रही थी सुबह सुबह। भूखल है तो कहीं कि ले ला बहन, लेके गए चुप कर करो कि एक गिलास पानी दे दी, कोई ना साग बना के खाई। अब भगवान तुम्हें सब चीज़ दे रहे हैं, तुम्हें मेवा मिश्री मिष्ठान 56 भोग लगावे चाहत रहा। अब उनका नकल उतार के वो गरीब बन गई। आए महादेव कहें कि दुखिया दुखिया कहें का। ये चना जो होता है ना, इसको 5 ऐसे खड़े ही घोटा जाता है पानी से, और चारों पांचों दिशाओं में फेंका जाता है। इसको लेकर कहानी भी सुना जाता है, तो मम्मी वही कहानी सुना रही थी यहाँ पर। मैं बेटवा पतोहपुर आ जाएगा, अपने राजा जो ना लड़की की शादी कर दे रहे हैं, गौना ना दे रहे हैं। सुनो कहानी सुनो, दादी सुना रही है। तो तो जो चने थे उसको मैं ऐसे घोटूंगी। आप लोगों में से किस किस के यहाँ होता है, अधिकतर सभी के यहाँ होता है जो भी तीज का व्रत रहते हैं। तो तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर से बोलती हूँ, भूल गई थी। तो यहाँ पर आरुष भी ना, जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे उठ जाता है, तो सुबह वो भी उठ गया था। तो जो भी चने थे वो प्रोसीजर सुबह का ही होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपने आप को ऐसे ना कर करके, फिर उसके बाद चारों पांचों दिशा में मतलब फेंकना रहता है, एक ऊपर एक नीचे भी फेंकना रहता है चारों दिशा में फेंकने के बाद। और जो 5 रहता है ना, उसको ऐसे मतलब ऐसे कूच के नहीं, ऐसे सिर्फ घोटा जाता है पानी से। तो वो करना बहुत मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप फास्ट हो और अचानक 5-6 ऐसे चने ऐसे घोट के फिर पानी पियो, तो थोड़ा सा गला ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ही वो हो गया था, पर ऐसे कूचना नहीं रहता है, तो इसको मैं चने खा के घोट ली हूँ। फिर उसके बाद मैं बोली मम्मी आप भी पी लो, तो फिर मम्मी बोली कि मैं अभी नीचे जाऊंगी तो पीऊँगी। फिर मैंने एक बर्फ़ी खाया, फिर उसके बाद पानी पी, और आरुष की शरारतें शुरू थी यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो कि मैं उसमें कैसे रेडी हुई थी और क्या क्या पहनी थी मैं, क्योंकि वो वीडियो अलग से बना था, तो ज़्यादा रेडी होने का वीडियो मैं इसमें डाली नहीं हूँ। तो आप लोग जाके मेरे पहले वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। और आरुष की शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत शरारतें करने लगा है। और कौन कौन तीज माता का कैसे पूजा करते हैं, कैसे व्रत रहते हैं, वो भी बताना ज़रूर। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।